यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण, जो नाउन के बारे में बताते हैं। एडवर्ब्स क्या है, जो वर्ब्स के बारे, एड प्लस वर्ब्स, मॉडिफाई, जो मेरे वर्ब्स को और मॉडिफाई कर देता है, उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। सब्जेक्ट ने कुछ करा है या सब्जेक्ट द्वारा कुछ हुआ गया है, उसे हम कहते हैं वॉइस। Hello everyone, greetings to all. Welcome back to our YouTube channel. I am Anisha Gupta और आज की वीडियो में we will cover our topics जो हमारी पार्ट 1 की टॉपिक में रह गए थे वीडियो में। आज हम वो टॉपिक्स कवर अप करेंगे, ठीक है जी। ये हमारी वर्बल एबिलिटी का चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, जिसमें मैंने टेंसेस, मोडाल्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स बताए थे। और आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे अपने एक्टिव एंड पैसिव और एरर डिटेक्शन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव्स बताऊंगी, एडवर्ब्स बताऊंगी, प्रोनाउंस बताऊंगी, डिटरमिनर्स बताऊंगी, नॉन इनफिनाइट वर्ब्स बताऊंगी और कंजंक्शंस बताऊंगी, ठीक है जी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक्टिव और पैसिव वॉइस की, ठीक है जी। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है वॉइस क्या होती है, ठीक है जी। तो वॉइस क्या है? अ वॉइस ऑफ अ वर्ब एक्सप्रेसेस whether the subject in the sentence has performed or received the action। या तो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट ने कुछ करा है या सब्जेक्ट द्वारा कुछ हुआ गया है, उसे हम कहते हैं वॉइस, ठीक है जी। अब जैसे कि अब वॉचमैन ओपन्स द डोर, वॉचमैन ने डोर ओपन करा। सेकंड चीज क्या हो गई? द डोर वॉज ओपन बाय वॉचमैन। डोर किसके द्वारा खुला गया है? वॉचमैन के द्वारा। क्या खुला गया है वॉचमैन के द्वारा? डोर। द डोर वॉज ओपन बाय वॉचमैन, ठीक है जी। ये हो गया एक्टिव। अब देखो सब्जेक्ट ने कुछ करा और वहां पे सब्जेक्ट ने क्या लिया? उसके द्वारा कुछ चीज हुई है, तो वो पैसिव हो रही है एक्टिव। एक्टिव वॉइस क्या कहती है? व्हेन एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, यानी कि कुछ सब्जेक्ट ने कुछ करा, वर्ब ने वो चीज बता दी। जैसे कि हेंस ले एग, हेंस क्या करते हैं? अंडा देते हैं। और बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बर्ड्स क्या करती है? नेस्ट बनाती है। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी? अब जो एक्शन वर्ब के द्वारा रिसीव करा गया, जो एक्शन वर्ब के द्वारा रिसीव करा गया है। फॉर एग्जाम्पल एग्स आर लेड बाय हेंस, एग्स आर लेड बाय हेंस। दूसरा क्या है? नेस्ट आर बिल्ड बाय बर्ड्स। नेस्ट किसके द्वारा बनाया गया? बर्ड्स के द्वारा बनाया गया। ऊपर क्या कह रहा था कि बर्ड नेस्ट बनाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट हमें वर्ब बता रहा था कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, और अब वर्ब क्या बता रहा है कि सब्जेक्ट के द्वारा कुछ हुआ है, ठीक है जी। ये बाय है ना, वो द्वारा का काम करता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वी हैव, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 1 मिनट में समझ जाओगे। सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस कह रहा है कि फोकसेस ऑन हु इज डूइंग द एक्शन। एक्शन कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। एक्टिव में तो सब्जेक्ट क्या है? बॉस है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो। पैसिव क्या है? अब फोकस इज ऑन व्हाट वाज डन, क्या हुआ। ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है इसमें? बॉस बन जाता है, ठीक है जी। लॉजिक क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस सब्जेक्ट। मैंगोज आर ईटन, मैंगोज इज सॉरी अ मैंगो इज ईटन बाय राम, अ मैंगो इज ईटन बाय राम, राम के द्वारा आम खाया गया। गोल्डन रूल क्या है? पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चीज दिमाग में बिठा लो, ऑलवेज टेक थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। अब दूसरी ट्रिक मेरी ये है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ ही चलते हैं। अब दूसरी ट्रिक मेरी ये है, द क्रॉस मेथड, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि क्रॉस मेथड क्या होता है, मैं बता भी देती हूँ दोबारा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर, यही मेरा एक्टिव वर्जन है। अब पैसिव वर्जन में क्या हो जाता है? क्रॉस टेक्निक हो जाती है। उसमें ऐसे हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले, वर्ब वहीं का वहीं, और सब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, ठीक है जी। अब इसे स्वैप में कहते हैं, द स्वैप। ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू द फ्रंट, ऑब्जेक्ट फ्रंट में आ गया, एंड सब्जेक्ट टू द बैक, सब्जेक्ट मेरा बैक में आ गया। एंड एट द वर्ड बाय, और बीच में क्या लग जाएगा यहाँ पे? बाय। क्या लग जाएगा? बाय।
वर्ब का वर्ब रूल है, वर्ब हमेशा थर्ड रूल लेगा, थर्ड वर्ब लेगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो मेरे इज एम आर है, मेरे जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो बेस्ड करते हैं कि मेरा सेंटेंस टेंस कौन सा है। अगर इज एम आर एक्टिव में है तो पैसिव में भी वो इज एम आर रहेगा, अगर एक्टिव में सेकंड फॉर्म में वॉज वर है तो पैसिव में भी वॉज वर रहेगा। ऐसा नहीं कि इज एम आर यहाँ पे आके पैसिव में वॉज वर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक मिनट ट्रिक और बनाइए, द सॉस रेसिपी, द सीक्रेट सॉस रेसिपी। ऐसे समझ लो, कोई भी मेरे आगे डिश आती है, वो कैसे होती है, ब्लॉन्ड होती है, अगर मुझे नहीं अच्छी लगती है तो मैं क्या करती हूँ, कोई सॉस डालती हूँ, उसे खा लेती हूँ। ऐसे ही ये टेबल है, इसे रट लो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके आगे, उस सॉस को उस क्वेश्चन पे डाल लो, तुरंत फिनिश कर दो उस क्वेश्चन को। आओ फटाफट देखते हैं क्या है। अगर अगर मेरा एक्शन वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, सॉरी, अगर मेरी एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले तो बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये हमने देख लिया। अगर मेरा अगर मेरा अगर मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट में ई या ई एस है तो इज एम आर लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है जी। अगर मेरा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर मेरा इज एम आर है और आई एन जी है तो इज एम आर के साथ आईएनजी का क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अगर वॉज वर है, आईएनजी है, तो क्या होगा, वॉज वर के साथ बीइंग लग जाएगा, ये वाला बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर मेरा हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव के साथ मेरा बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। अगर मेरे फ्यूचर में बात हो रही है, विल शैल आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो विल शैल के साथ बी लग जाएगा या ईटन, ठीक है जी। अगर कोई भी मेरा मॉडल है, कैन, कुड, शुड, माइट, कैन बी, कुड बी, ऑलवेज, ठीक है जी, मॉडल है तो उसके साथ क्या लगेगा, बी लगेगा, ठीक है। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि उसके साथ क्या लगेगा, बी। अगर मेरा इज एम आर है, अगर मेरा नॉर्मल वर्ब है तो मेरा इज एम आर लग जाएगा, ठीक है जी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मेरा वर्ब इज एम आर और आई एन जी भी है वर्ब के बाद तो क्या लगेगा जी, बीइंग लग जाएगा। अगर मेरा वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वॉज वर है फिर आईएनजी है तो भी बीइंग लग जाएगा, यानी कि आईएनजी वर्ब्स के साथ बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हैज हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी लग जाएगा, बीन लग जाएगा। और अगर विल शैल है, कोई भी मॉडल्स हैं तो बी लग जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव प्रोनाउन चेंजिंग है। अच्छा जी, प्रोनाउंस भी चेंज हो जाते हैं हमारे, उसके हैक समझो। अगर एक्टिव व पैसिव में अगर आई है तो वी, सॉरी आई है तो मी, वी है तो अस, ही है तो हिम, शी है तो हर, दे है तो देम, दे है तो देम, यू है तो यू ही रहेगा और इट, यू और इट सेम रहता है, ठीक है जी। एक बार तुरंत आइडेंटिफिकेशन ट्रिक्स देख लेते हैं हम। मैंने आपको बताया कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है जी, तो वो क्या हो जाएगी, इज एम आर लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और मेरा आई एन जी है यहाँ पे, या मेरा बोलू फिर यहाँ पे इज एम आर भी आ गया मेरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका बीइंग हो जाएगा, ठीक है जी, क्या हो जाएगा, बीइंग। अगर मेरा हैज, हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा मेरा, बीन, क्या हो जाएगा, बीन, ठीक है जी। उसके बाद अगर मेरा वॉज वर्ब भी है पर वर्ब के साथ आईएनजी है तो मेरा क्या लगेगा, बीइंग ही लगेगा, ठीक है जी। अगर मेरा विल शैल है तो मैं क्या लगाऊंगी इसके साथ, बी लगाऊंगी। अगर विल शैल है तो क्या लगाऊंगी, बी लगाऊंगी। और अगर मेरा कोई भी मॉडल है तो मैं क्या लगाऊंगी, बी लगाऊंगी। पढ़ते पढ़ते ही याद हो गया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट वी हैव, अब मेरे पास कुछ टेंसेज हैं समझाने के लिए। ये अच्छा जी, ये टेबल भी टेंसेज की ही थी लेकिन वो मैंने सीक्रेट सॉस की तरह बना दी थी आप लोगों के लिए और इजी के लिए। लेकिन अब एक बार टेंसेज में भी देख लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस की। मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस तीन चीजों में यूज होता है, ठीक है जी। अभी हम बात करते हैं एक्टिव की। तो नॉर्मल सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है सिंपल प्रेजेंट की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आई ई या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी राइट्स अ लेटर, उसने लेटर लिखा, इसकी पैसिव ट्रिक क्या होगी, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आईएनजी तो नहीं है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ लेटर इज रिटन बाय हर। सेकंड है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, अभी कुछ काम होके
सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो अभी कुछ काम हो रहा है, ठीक है जी। इसमें क्या आएगा, इज आई सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, एक्टिव की बात कर रही हूँ, जो नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, और पैसिव क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, अभी कुछ काम हो के चुका है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला है मेरा सिंपल पास, सिंपल पास क्या लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वो क्या लेगा उसका, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस से पुराने वक्त से कुछ काम चलता हुआ आ रहा है तो एक्टिव सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, उसके बाद वर्ब के साथ आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, शी वॉज बेकिंग अ केक। अब इसके पैसिव क्या हो जाएगा, वॉज वर या फिर बीइंग और थर्ड फॉर्म, अ केक वॉज बीइंग बेक्ड बाय हर, उसके द्वारा केक बनाया गया। पास्ट परफेक्ट बहुत पहले काम खत्म हुआ था। नॉर्मल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वर्जन क्या हो जाएगा मेरा, हैड बीन, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि दे हैड वॉन द मैच हैड वॉन बाय देम, द मैच हैड वॉन बाय देम। अच्छा जी, ये मेरा फ्यूचर परफेक्ट का एक है। फ्यूचर में मैंने और भी लिखे हैं पर वो उसमें इंक्लूड नहीं करे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट ज्यादा मेरे यही वाले थे। फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर में काम खत्म हो जाएगा, इतने बजे तक हो जाएगा। इसकी नॉर्मल क्या रहती है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे रीमा विल हैव सेंड द मील। अब इसका मेरा पैसिव वर्जन क्या हो जाता है, विल हैव के साथ बी, विल हैव के साथ बी नहीं, विल हैव के साथ बी। अभी मैंने आपको बताया था ना, विल के साथ मेरा ये आएगा, बी आएगा, पर जब विल हैव की बात होगी मेरी तो मेरा क्या आएगा विल हैव के साथ, जब भी मेरी विल हैव की बात होगी तो क्या आएगा मेरा, बीन आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ईमेल विल हैव बीन सेंट बाय रीमा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास ये मेरा मैंने एक फ्लो चार्ट सा बना दिया है टू मेक एवरीथिंग इजी, ठीक है जी। इसमें मेरी प्रेजेंट की बात है तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये मेरी नॉर्मल वाली फॉर्मेशंस है। फिर पास्ट में सिंपल पास्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस ये वाली। फिर फ्यूचर वाली सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर टेंस, ठीक है जी। उसके बाद मैं प्रेजेंट की बात करती हूँ तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट की बात करूँ तो सिंपल पास्ट की फॉर्मेशन क्या है, ठीक है जी। और हाँ एक चीज सिंपल फ्यूचर में अब दिखा देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल बी होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आती है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट पैसिव है क्योंकि विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाय भी लग जाता है। इसमें फ्यूचर टेंस में गोइंग टू अगर हो तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम, फिर आर प्लस गोइंग टू और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी, और जिसके थ्रू वो काम हो रहा है। फ्यूचर परफेक्ट तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, ठीक है जी। ये सब हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस का था पूरा। उसके बाद ये भी हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस का था। इसके बाद हम करने वाले अपने क्वेश्चंस, ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस चूज करनी है इस कन्वर्सेशन के लिए। क्या चूज करनी है हमें, पैसिव वॉइस, और ये हमारा PYQ हुई है। We will execute all orders promptly. We will execute all orders promptly, ठीक है जी। सबसे पहले देख लेते हैं कि will है और will में क्या आएगा, B आएगा। will में क्या आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, will में क्या आएगा, B। तो सबसे पहले देखते हैं कि will में B है, इसमें तो है ही नहीं तो ये ऑप्शन तो नहीं है मेरा। इसमें will में साथ B है, हाँ B है, ठीक है। एक बार को इसको देख लेते हैं हम। इसमें विल के साथ बी है, हाँ है, इसमें भी है, इसको भी देख लेंगे एक बार। ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रमोटली, इसके इसमें भी विल के साथ बी है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि इसमें हमारा स्वैप वाला जो था, इसमें मैंने आपको जो बताया था
कि जो ये स्वैप वाला है, क्या ये स्वैप वाला रूल है इसमें, ये देख लेते हैं एक बार। ये वाला रूल, इसमें मैंने को बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, बॉस होता है, ऑब्जेक्ट होता है। फिर जब ऑब्जेक्ट मेरा न्यू सब्जेक्ट बन जाता है तो मेरा वो बॉस बन जाता है। तो मुझे यही चीज चेक और करनी है इस क्वेश्चन में अपनी। हाँ जी, ऑल ऑर्डर्स प्रोमोटली किसमें है, ये रहा, वी विल बी, नो ये तो सब्जेक्ट ही है, ये भी सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो मेरा खत्म। प्रोमोटली नहीं, ये इस वक्त वी है मेरा सब्जेक्ट, विल एग्जीक्यूट है मेरा वर्ब, और ऑल ऑर्डर्स प्रोमोटली मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है, ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रोमोटली, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव चूज दी मूव। अच्छा जी, अब इसमें वो बोल रहा है कि आपको एक्टिव वॉइस चूज करनी है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, ये भी मेरा पीवाई क्यू, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। प्रिपेयर फॉर वॉर नहीं भाई, शुड कहाँ गया, गायब थोड़ी हो गया। यू शैल, शुड का शैल में कन्वर्ट बताया था, नहीं बताया था, शुड और शैल में तो कोई कन्वर्जन ही नहीं है। अगर एक्टिव में शैल है तो पैसिव में क्या हो जाएगा, वो बी लग जाएगा उसके साथ, विल शैल के साथ। यू विल प्रिपेयर फॉर वॉर, यू विल, शुड का विल थोड़ी होगा। अब क्या बचा थर्ड, यू शुड प्रिपेयर फॉर वॉर। हमें अगर हमें कोई भी रूल नहीं याद आ रहा है तो हम एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। सेम मैंने इसमें एलिमिनेशन मेथड ही लगाया और आपको बताया। नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, द बुक विल चेंज योर लाइफ। सेंटेंस है द बुक विल चेंज योर लाइफ, ये मेरा पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। विल है तो बी आएगा, विल के साथ बी है नहीं है, गलत। विल के साथ बी है नहीं है, गलत। विल के साथ बी है, इसमें है विल के साथ बी, इसमें विल नहीं है तो ये भी गलत। सीधा ऑप्शन देखो भाई, विल है, विल के साथ बी आएगा, यही करेक्ट ऑप्शन है। अब रीड करके चेक कर लेते हैं दोबारा। योर लाइफ गुड, ये ऑब्जेक्ट था, अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। योर लाइफ विल बी चेंज बाय दिस बुक, बाय भी आ गया, इसमें तो बाय भी नहीं था, इसमें भी बाय नहीं था, इसमें भी बाय नहीं था, तो बाय भी आ गया, तो ये पैसिव वर्जन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट आर यू, इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें पैसिव वॉइस देखनी है जी। व्हाट आर यू पेंटिंग, व्हाट आर यू पेंटिंग। अब आईएनजी है तो बीइंग आएगा सबसे पहले, बी तो आएगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। व्हाट इज बीइंग पेंटेड बाय यू, व्हाट वाज पेंटेड। अच्छा जी, आर तो सेम रहेगा, मैंने आपको क्या बताया था, इज एम आर सेम रहेगा पैसिव में अगर है, और वॉज वर्ब क्या रहेगा, सेम रहेगा पैसिव में। लेकिन यहाँ पे इज एम आर आ रहा है जो पैसिव में सेम है, तो यहाँ पे वॉज तो ऑप्शन नहीं है, क्या बचा, had been ना। what is being painted by you, what is being painted by you। अच्छा जी, ये हमारा क्वेश्चन टैग वाला था इसलिए ऐसे है। नेक्स्ट वी हैव द सेल गर्ल्स ऑफर्ड अ हेवी डिस्काउंट, इसको हमें पैसिव में देखना है। अ सेल गर्ल्स ऑफर्ड अ हेवी डिस्काउंट। अच्छा जी, ऑफर्ड है, ठीक है, ऑफर्ड अ हेवी डिस्काउंट। अब चेक करते हैं, हेवी डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सेल्स गर्ल, नहीं ये तो नहीं होगा। अ हेवी डिस्काउंट वाज ऑफर्ड बाय द सेल, ऑफर्स बाय द सेल गर्ल, एक बार को ये हो सकता है, चेक कर लेंगे। बाय भी नहीं है इसमें, हेवी डिस्काउंट ये भी नहीं है, द सेल्स गर्ल्स ऑफर्ड नहीं भाई, क्या कुछ भी, ये भी नहीं मैच हो रहा। अब एक बार ये देखते हैं, अ हेवी डिस्काउंट वाज ऑफर्ड बाय द सेल्स गर्ल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इसको भी हमें पैसिव में चेंज करना है। ही चेंज्ड इट, ही हैंडेड हर अ चेक, सॉरी, ही हैंडेड हर अ चेक, उसने उसे एक चेक हैंडेड करा, ठीक है। अब देखते हैं ही का हिम होगा, याद है मैंने क्या बताया था, ही का हिम हो जाएगा। हिम वाला सेंटेंस देखते हैं, अरे हिम तो किसी में भी नहीं है, सिर्फ इसमें हिम है। तो शी वॉज हैंडेड अ चेक बाय हिम, शी वॉज हैंडेड अ चेक बाय हिम, खत्म। कितना इजी था, आपको क्या था कि प्रोनाउन के हैक, तो प्रोनाउन के हैक से ये सॉल्व हो गया, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ही का क्या हो गया, हिम, शी वॉज हैंडेड बाय अ, शी वॉज हैंडेड अ चेक बाय हिम, एंड हर का क्या हो गया, शी हो गया। ये पूरा सब्जेक्ट था, ये सब वर्ब था, ये और मेरा सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट क्या बन गया, हिम बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और ये आ गया, ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चंस तो मेरे थे एक्टिव पैसिव के। अब मुझे देखना है, ठीक है जी, अब एक्टिव पैसिव वॉइस मेरा क्लियर हो चुका है, यहाँ से एक्टिव पैसिव भी मेरा क्लियर हो गया। अब मुझे देखना है एरर डिटेक्शन,
कि मैं सेंटेंस में एरर को कैसे डिटेक्ट करूं। एरर को डिटेक्ट करने के लिए हमें 7 या 5 से 7 चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी? सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स, एडजेक्टिव्स के रूल्स, एडवर्ब के रूल्स, प्रोनाउन के रूल्स, डिटर्मिनर्स के रूल्स, नॉन फिनाइट वर्ब के रूल्स और लास्ट में कंजंक्शंस के रूल्स ध्यान रखने हैं। तो हम फटाफट से इनके रूल्स देख लेते हैं। चलिए जी। अच्छा, एक बार हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इस चीज को समझने के लिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आते हैं इसमें, ठीक है। टू सी विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन एग्जाम, लेट्स फर्स्ट डू अ एग्जांपल। एक एग्जांपल से समझते हैं हम इस पूरे को। द मदर लेट हर डॉटर, द मदर लेट हर डॉटर टू दी पार्क अलोन। उसकी मम्मी ने उसे अकेले पार्क जाने दिया। द मदर लेट हर डॉटर डैश टू दी पार्क अलोन, अकेले पार्क जाने दिया, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, लेट के साथ कभी टू नहीं आता इंग्लिश में। लेट के साथ टू कभी नहीं आएगा। लेट के साथ टू कभी नहीं आएगा, इससे टू वाला ऑप्शन तो काट ही दो, दूर कहीं पे भी दिखे काट दो। वेंट अ मदर लेट हर डॉटर वेंट, वेंट सेकंड फॉर्म की तो बात ही नहीं हो रही है, गोइंग भी नहीं हो रहा। अगर गोइंग में तो उसकी मम्मी से जाने नहीं दे रही होता तो गो। अ मदर लेट हर डॉटर गो टू द पार्क अलोन। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज। अच्छा जी, बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों ने देखा जी यहाँ पे मैंगोज हैं तो आर लगा देते हैं आंख बंद करके। गलत, आर नहीं आएगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना यहाँ पे आर लगा देते हैं, जो कि मेरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आर यहाँ पे नहीं आएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, आर मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे बात हो रही है द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। क्वालिटी की बात हो रही है मैंगोज की। सब्जेक्ट मेरा क्वालिटी है इधर, उनकी क्वालिटी कैसी है, तो क्वालिटी सब्जेक्ट ही तो है, सिंगुलर है ना, तो ये सिंगुलर वर्ब उठाएगा मेरा, इज उठाएगा ये मेरा, इज। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज इज नॉट वेरी गुड, मतलब आमों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इसी चीज को देख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे मैं SVA या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कहती हूँ। देखो जी, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाम से ही मीनिंग पता लग रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए सेंटेंस में, यानी कि सब्जेक्ट जैसा है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर वाला उठाएगा, लेकिन उसके लास्ट में एस होना चाहिए। अगर मेरा कोई सब्जेक्ट है, सॉरी, अगर मेरा कोई वर्ब है, मान लो मेरा कोई भी वर्ब है प्ले, तो अगर मुझे इस वर्ब को अगर मुझे सिंगुलर बनाना है ना, तो मैं इस वर्ब में एस लगाऊंगी, इस वर्ब में मैं एस लगाऊंगी। और अगर मुझे इसे प्लूरल बनाना है तो मैं इसे प्ले ही छोड़ दूंगी, इसलिए मैं इसको प्ले ही छोड़ दूंगी। इसलिए अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर आएगा। अगर मेरा सब्जेक्ट या सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, अगर वहां पे दे है, विल है, तो वर्ब भी मेरा प्लूरल आएगा, वर्ब भी मेरा प्लूरल आएगा। आओ अब रूल्स देखते हैं इसके हम। सबसे पहले द एस रूल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट, जैसे राम, तो वर्ब में एस लगा दो, जैसे कि प्लेस, गोज। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, मैं दोबारा बता रही हूँ, दोबारा थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे ही, शी, इट, द, राम, जो भी नाम है, तो वर्ब में एस लगाओ, प्लेस या गोज। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि आपका है दे, वी, तो वर्ब नॉर्मल रखो, वर्ब में आप कुछ मत लगाओ। ये आपका अगर प्ले है तो ये आपका वर्ब है प्लूरल, ठीक है। अब बच्चे किस ट्रैप में फंस जाते हैं, बच्चे उस ट्रैप में फंसते हैं, बच्चों को लगता है कि जो ईच, एवरी, एवरीवन, नीदर, नाइदर है ना, ये ईदर, आइदर, ये दिखने में बड़े लगते हैं पर होते सिंगुलर है। ईच ऑफ यू, आप हर कोई, ठीक है।
everyone is not are happy, everyone is happy, no everyone are happy नहीं आएगा, everyone is happy। तो ध्यान में रखना बेटा, each, every, everyone, neither, either और someone, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब भी सिंगुलर ही उठाएंगे। अच्छा, एक तो आपका ये हो गया, एक होता है आपका पेयर रूल, यानी कि जैसे ब्रेड एंड बटर है ना। अब मैं बोलूँ, फिर मैं बोलूँ आपका जैसे राइस एंड कड़ी। अब राइस एंड कड़ी है, दो चीजें हैं, पर डिश तो उन्होंने एक बना दी। ब्रेड एंड बटर है, ब्रेड पे बटर को लगा के खाओगे तब भी डिश एक है, तो ये सिंगुलर है, तो इसका वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, क्योंकि डिश तो आपकी एक ही बन गई है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने ये तो लिखा है ये दो चीजें हैं पर डिश बनती है, इसलिए एक ही डिश बनती है। नेक्स्ट वी हैव, अब देखो कुछ ध्यान से देखना, सर्टेन नाउन दैट अपीयर सिंगुलर। अच्छा जी, कुछ नाउन सिंगुलर दिखते हैं लेकिन वो देते क्या है, प्लूरल वर्ब। ये इसलिए मैंने कुछ जो बेसिक रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए वर्बली, पर कुछ रूल ऐसे हैं जो लिखने थे, इसलिए मैं लिख के समझा रही हूँ आपको। कि रूल कह रहा है कि अगर आपके कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर है लेकिन वो वर्ब लेते हैं प्लूरल, जैसे कि कैटल, क्या है मेरा रूल, सर्टन नाउन दैट अपीयर सिंगुलर इन फॉर्म, सिंगुलर लगते हैं वो नाउन लेकिन वर्ब कौन सा लेते हैं, प्लूरल। जैसे पुलिस, पीपल, पीजेंट्रीज, एट्रिलरी एंड क्लर्क, ऐसे करके। ठीक है जी, ये क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब, ये सारे वर्ड्स। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जो पेयर में होते हैं, फिर से सिंगुलर फॉर्म है नाउन की, पर वो क्या लेंगे मेरा, जैसे कि वो मेरा ऑब्जेक्ट जो मेरा वर्ब लेंगे वो भी मेरा प्लूरल वाला लेंगे। जैसे सर्टेन नाउन आर ऑलवेज यूज इन दी प्लूरल फॉर्म, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि इसके दो पेयर है, जैसे मेरी स्पेक्टिकल्स के दो पेयर है, मेरी जीन्स के दो पेयर हैं, और जी कैची के दो पेयर होते हैं ना, दो होते हैं कैची, दो है ना। जैसे कि सीजर्स है, टंग्स हैं, ठीक है, बाइनोक्लर्स है, मतलब जिससे वो नहीं देखते, दूरबीन जिसे कहते हैं, स्पेक्टिकल्स है, should always be followed by plural verb, जैसे scissors lying on the floor are dangerous, तो आर लिया, लेकिन क्या दो है ना, कैची कैसे होती है, ऐसी होती है, जीन्स के पैर भी ऐसे ऐसे होते हैं, दो होते हैं, इसलिए वो प्लूरल फॉर्म ही लेते हैं वर्ब की। नेक्स्ट भी है, अच्छा जी, अगर मेरे कुछ फ्रैक्शनल्स होते हैं ना, कुछ फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि हाफ ऑफ, आधा, पार्ट ऑफ, परसेंटेज या मेजोरिटी वाला, वो क्या कहते हैं, समटाइम्स प्लूरल लेते हैं, समटाइम्स वो सिंगुलर लेते हैं, डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में आगे क्या बोल रहे हो। ठीक है जी, जैसे कि हाफ ऑफ द बुक्स प्लेस्ड इन द एग्जीबिशन वर सोल्ड क्विकली, वो जल्दी से बिक गई। तो डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में क्या बोल रहे हो। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर है, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा दो लास्ट में, जैसे प्लेज या गोज। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, लेकिन आप उसमें से एस हटा दो तो वो प्लूरल वर्ब बन जाएगा। दूसरा हमने देखा कि अगर दो चीजें यूज एक साथ हो रही है, इस्तेमाल उनका एक साथ, कड़ी चावल एक साथ खा रहे हो तो वो एक साथ, तो वो इजी लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। थर्ड हमने क्या देखा, थर्ड हमने देखा कि कुछ मेरे सिंगुलर नाउन्स होते हैं लेकिन वो वर्ब कौन से थे, कुछ मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं पर वो वर्ब कौन से लेते हैं, प्लूरल लेते हैं हमेशा। दूसरे में मैंने ये देखा कि मेरे जो पेयर वाली चीज होती है, पेयर वाली जो चीजें होती हैं, जैसे कि पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, वो मेरा क्या लेंगी, प्लूरल लेंगी। फिर मैंने देखा कि पार्ट ऑफ, परसेंटेज, मेजोरिटी ऑफ, ये सब प्लूरल भी ले सकते हैं वर्ब और सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके कंटेस्ट पे, आपके ऑब्जेक्ट पे। नेक्स्ट वी हैव, से शुरू, एडजेक्टिव से शुरू करते हैं अब हम। चलिए जी, मैं आपको थोड़ा सा एडजेक्टिव्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव हम विशेषण को कहते हैं, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है जी, अब एडजेक्टिव से मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि एडजेक्टिव्स के 3 डिग्रीज होती हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं और अपनी सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं।
अच्छा जी, एक चीज मैं और बता दूं कि जो एडजेक्टिव्स मेरे होते हैं वो उनको मैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के नाम से भी जानती हूँ, जो मेरी संज्ञा की विशेषता करते हैं। ठीक है जी, जो मेरी संज्ञा के बारे में बताते हैं। तो हमारे इसमें सबसे पहला रूल ये है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको ER या EST लगा दिख जाए तो आपको वहां पे मोर या मोस्ट का यूज नहीं करना है। जैसे कि इसको हम द डबल डिग्री रूल कहते हैं। द डबल डिग्री, डबल डबल आ गया। जैसे कि ही इज मोर टॉलर देन राम, वो राम से ज्यादा टॉलर है। तो टॉलर है, टॉरल टॉलर ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री है, तो उसके आगे मुझे मोर लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी कंपेयर कर रही हूँ, तो मोर नहीं आएगा। ट्रिक क्या है, अगर ER या EST लगाना लगा है तो मोर की जरूरत नहीं है, मोर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका मोर नहीं आएगा। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर वर्ब आपके वर्ड के लास्ट में IOR लगा है, अगर वर्ड के लास्ट में IOR लगा है तो वहां पे आपका टू का यूज होगा, देन का यूज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, हमसे बड़े, हमसे छोटे, ही इज सीनियर देन मी, जो देन होता है ना उसका यूज होता है कंपेयर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो मेरे सीनियर से या मेरे जूनियर से कोई मेरा कंपेयर ही नहीं है। कंपेयर तो हम साथ के लोगों के लिए करते हैं, साथ साथ के, जैसे जो दो चीजें होती हैं। तो जिन वर्ड्स के पीछे IOR लगा है उनके बाद हमेशा टू लगेगा। ठीक है, ही इज सीनियर टू मी, देन नहीं आएगा, टू आएगा, ही इज सीनियर टू मी। नेक्स्ट रूल कहता है मेरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ईच और एवरीवन होते हैं ना, ईच, एवरीवन मेरा, ठीक है जी, तो ईच ऑफ यू, एवरीवन, ये सब मेरा क्या उठाता है, सिंगुलर है ये मेरे सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब उठाएंगे। लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ, ऑल, किसकी बात कर रही हूँ, ऑल, हम सब की। तो ऑल हमेशा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल ही उठाएगा, आर। जैसे कि एरर क्या है, ईच बॉय आर हैप्पी, ईच नहीं, हर एक नहीं, ईच बॉय इज हैप्पी आएगा और ऑल के साथ आर आएगा। ठीक है। रूल नंबर 4 कह रहा है कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा चीजों में कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे मेरी अदर देन आएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें मेरा एरर क्या, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन मेटल। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो साथ साथ लोगों को देखते हैं ना किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो मेटल क्या, मेटल तो गोल्ड, मेटल एक मतलब गोल्ड मेटल की कैटेगरी ही है ना। तो गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, किसी और मेटल से ज्यादा गोल्ड प्रेशियस है। ठीक है जी, तो एक रूल मेरा ये हो गया। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि ये रूल्स मैं सिर्फ आपको CUET 2026 के पर्पज से बता रही हूँ, ये मैं आपको वो वाले एडजेक्टिव्स नहीं करा रही हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स क्या होते हैं, एड प्लस वर्ब, यानी कि एडजेक्टिव्स प्लस वर्ब, जो मेरे वर्ब्स के बारे में बताते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन के बारे में बताते हैं। एडवर्ब्स क्या है, जो वर्ब्स के बारे में बता रहे हैं। एड प्लस वर्ब्स, मॉडिफाई, जो मेरे वर्ब्स को और मॉडिफाई कर देता है, उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। और एडवर्ब्स बनाने के लिए हम कुछ वर्ड्स, कुछ वर्ब्स के आगे LY भी लगा देते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं अपने एडवर्ब्स। सबसे पहला रूल ये है कि अगर मेरे सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडवर्ब होते हैं ना, तो वो एक रूल में होते हैं, तो वो एक रूल में होते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा एडवर्ब होंगे तो किस में होंगे, एक तरीके से होंगे, एक रूल में होंगे। किस रूल में होंगे, MPT। MPT, पहले सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ मैनर, फिर एडजेक्टिव ऑफ प्लेस, फिर एडजेक्टिव ऑफ टाइम। ठीक है जी। मैनर में क्या है, केयरफुली, स्लोली। प्लेस में क्या है, हेयर, देयर, इन दी क्लास। टाइम में क्या है, टुडे, येस्टरडे, टुमारो, ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पोक ब्रेवली, वो ब्रेवली बोली, कहाँ पे बोली, देयर, उधर बोली, कब बोली, येस्टरडे बोली, कल बोली। ठीक है। और अगर और मैंने इसमें एडवर्ब लगाया तो मेरा ऑर्डर बिगड़ जाएगा। सेकेंड रूल मेरा ये कह रहा है कि जिन भी वर्ब, जो भी मेरे है ना एडवर्ब्स हैं, जो मेरे ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन, रेयरली, यूजली, इनके साथ हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगेगा। ये हमेशा क्या लगेगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के
बीच में, जैसे ऑब्जेक्ट के बीच में, सॉरी, ठीक है, वर्ब के बीच में, ठीक है। अब आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और गलत क्या है, आई स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ, नहीं, आई ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये है मेरा सेकेंड रूल। थर्ड रूल कह रहा है कि अगर मेरा दो वर्ब एक साथ है, जैसे एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, तो उनके बीच में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेरा एडवर्ब लग जाएगा, फिर क्या लग जाएगा, एडवर्ब लग जाएगा, और उसके बाद क्या लगेगा, सेकेंड वर्ब लगेगा। वर्ब विद मोर देन वन वर्ड, हेल्पिंग और मेन वर्ब आ गया, जैसे कि फर्स्ट वर्ड, फिर एडवर्ब, फिर सेकेंड वर्ड। ही हैज ऑलरेडी बीन इनवाइटेड, ही हो गया सब्जेक्ट, हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी हो गया मेरा एडवर्ब, बीन हो गया मेरा सेकेंड वर्ब, और इनवाइटेड हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अगला 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 रूल कह रहा है कि अगर मेरे इन्फिनेटिव्स हैं सेंटेंस में, अगर मेरे इन्फिनेटिव्स हैं सेंटेंस में, तो वो एडवर्ब से पहले आएंगे। जैसे अगर मुझे टू लगाना है सेंटेंस में, टू डू इन्फिनेटिव है, तो वो एडवर्ब से पहले आएगा। जैसे कि डॉक्टर रॉड्रिक आर टीचर, डॉक्टर रॉड्रिक आर टीचर gave us tasks to do in the class। to do इन्फिनेटिव आ गया, किससे आ गया, एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब से पहले आ गया ना वो, इस तरीके से, ठीक है जी। ये थे हमारे एडवर्ब्स के रूल। अब है मेरे अगले प्रोनाउन के रूल्स, ठीक है जी। अब प्रोनाउंस में क्या, ये देख लेते हैं हम। फिर से बताऊंगी, प्रोनाउंस क्या होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, यानी कि प्रोनाउंस कहते हैं, जिसमें क्या आता है, ही, शी, इट, द वगैरह आता है, ठीक है। ये तो थी प्रोनाउंस की बेसिक डेफिनेशन। रूल देखते हैं, रूल कह रहा है, देखो जी, हम गलती क्या कर देते हैं, जहां मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन की जरूरत होती है ना, वह मैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगा देती हूँ। जैसे कि मेरा एक सेंटेंस ले लो आप, देखो पहले, द मोस्ट कॉमन एरर इज यूजिंग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। रूल क्या है, यूज ही, शी, वी बिफोर द वर्ब से पहले, यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। और यूज ही, हिम, हर, अस, देम, यानी कि पैसिव वाले सारे आफ्टर द वर्ब, ठीक है। अब प्रेपोजिशन बीच में लगा दो, ठीक है। बच्चे की गलती कर देते हैं, बिटवीन यू एंड आई ही इज थीफ, मेरे और तुम्हारे बीच में वह चोर था। तो करेक्शन क्या है, बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में वह चोर था। तो यहाँ पे बिकॉज बिटवीन इज अ प्रेपोजिशन हो गई है, ठीक है जी। सेकेंड रूल है मेरा कि द वन रूल, यूनिवर्सल रूल है, देयर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन इन सीटी में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे। वो कह रहा है वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो वन ना के वन शुड डू वंस ड्यूटी, उसे अपने डू हिज नहीं आएगा, यानी कि इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद वन, अगर वन से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, यू मस्ट यूज वंस एज अ पोजेसिव, वंस। अगर हम वन की बात करें, किसी की बात कर रहे हैं, तो हम पोजेसिव में वंस यूज करेंगे, हिज या हिम का यूज नहीं करेंगे। वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 3 है मेरा, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का भी एक ऑर्डर है, जिसे मैं 2 3 1 ऑर्डर कहती हूँ। जैसे अगर मेरे एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन है, व्हेन मल्टीपल प्रोनाउन्स आर यूज्ड टुगेदर, तो 2 3 1 रूल है, 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन की बात होगी। जैसे यू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, ही और शी, और फर्स्ट पर्सन क्या है, आई। तो हमारा सेंटेंस क्या है, यू, he and I are going to party। you he, यानी कि तुम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और I going to party, ठीक है जी। फर्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 कह रहा है, अब जो है था ना ये हु वर्सेस हुम का, हु वर्सेस हुम का रूल और देखते हैं हम। देखो जी, स्टूडेंट्स को मुझे आप लोगों को ये बताना है, जो ये वर्ड है ना ही और हिम, ही इफ इट्स हु, ठीक है। अगर मैं हु का अगर मैं सेंटेंस में पूछ रही हूँ हु है, तो ही आएगा। अगर मैं पूछ रही हूँ हुम है, तो हिम आएगा, हिम, ठीक है। इफ हिम फिट्स यूज हुम, अगर ही है तो हु, अगर हिम है तो हुम, हिम है तो
whom. Next we have sorry, next we have determiners. Next we have डिटर्मिनर्स. अच्छा जी, अभी डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? वैसे तो ये मेरे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी कि मैं सीयूईटी के पर्पज से ही पढ़ा रही हूँ. इसमें अभी हम बात करेंगे निशाना लगाने वाले, उनको मैंने द पॉइंटर्स नाम दिया है. डिटर्मिनर्स का नाउन की तरह तारीफ करना नहीं, बल्कि ये बताना जो होता है कि कौन सा नाउन है, कैसा है, कितना नाउन है. ये हमें नाउन्स के बारे में बताते हैं बेसिकली, नाउन से पहले आकर. इसमें बेसिकली मेरी 4 मेन कैटेगरीज होती है. आर्टिकल्स, ठीक है. तो इसमें बेसिकली मेरी 4 कैटेगरीज होती हैं. तो सबसे पहली कैटेगरी है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आपको अच्छे से पता है, अ एंड द पहचान करवाते हैं जिसे हमें वर्ब, ठीक है, वर्ड्स की, नाउन की. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है. अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है उसमें ही वर्ड आ रहा है डेमो. डेमो देना, दिखाना कुछ चीज को, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, इशारा करते हैं दिस इज अ पेन, दैट्स अ बोर्ड, ऐसे करके. पॉजेसिव्स वो होते हैं जो मेरे लिए होते हैं, जिसकी कि मुझे, मेरे हक है भाई, मेरी चीज है, हक बनता है मेरा उस चीज पे. नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स, जिसमें हम कुछ, थोड़ा बहुत, ऐसे सम, एनी, लिटिल बात करते हैं. फिर से कहूंगी, डिटर्मिनर्स खुद में एक अच्छा खासा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना बता रही हूँ जितना हमारे अभी एरर डिटेक्शन में आएगा. अगला है मेरा, अच्छा जी, कुछ एरर स्पॉटिंग टिप्स है मेरी डिटर्मिनर्स की. बच्चे करते हैं फ्यू वर्सेस लिटिल में गलती कर देते हैं. जो फ्यू है ना वो काउंटेबल है थोड़ा सा, लिटिल मेरा काउंटेबल नहीं है, उसकी कोई मात्रा है, समझ लो. एरर क्या है? आई हैव लिटिल फ्रेंड्स, नहीं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के साथ फ्यू, बच्चे लिटिल लगा देते हैं, जो कि गलत है, फ्यू आएगा. ईच एंड एवरी के साथ ईच हो या दो से, ईच दो या दो से ज्यादा के लिए, एवरी हमेशा बड़ी ग्रुप थर्ड प्लस के लिए होता है एवरी. ठीक है, दो है तो ईच, थर्ड है तो एवरी. अगला है मेरा नॉन फिनाइट वर्ब्स. क्या है मेरा अगला? नॉन फिनाइट वर्ब्स. इसके बाद मेरा कंजंक्शन आएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आएंगे. ठीक है जी. तो इसमें जो मेरा नॉन फिनाइट वर्ब्स है, इसमें हम ये देखते हैं, सबसे पहले मेरा जेरेंड आता है, फिर मेरा इंफिनिटिव्स आता है, फिर मेरा पार्टिसिपल आता है. पार्टिसिपल तो बहुत ईजी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन सबसे पहले मैं जेरेंड से स्टार्ट करती हूँ. फिर से कहूंगी, उतना ही पढ़ाऊंगी जितना हमारे एग्जाम में आ रहा है इस वक्त. एग्जाम में एरर डिटेक्शन करनी है, उसके अलावा हम अगली वीडियोस में देखेंगे. जेरेंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी. द नाउन वर्ब, जब मेरी आईएनजी लगे और वो सेंटेंस में एक नाउन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे. जैसे कि इसका मतलब है कि कुछ मेरा कर रहा है या कुछ क्रिया हो रही है. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. यहाँ पे स्विमिंग वर्ब भी है और वर्ब के साथ आईएनजी भी लग गया, ये जेरेंड का काम भी कर दिया. तो स्विमिंग सब्जेक्ट है और एक्शन नहीं है. स्विमिंग मेरा सब्जेक्ट है आईएनजी के साथ. ठीक है जी. स्वीटी बच्चे क्या गलती कर देते हैं? कुछ वर्ड्स के बाद हमेशा जेरेंड ही आता है. अच्छा जी, एक चीज देखिए, जैसे अवॉइड, इंजॉय, फिनिश, माइंड, सजेस्ट, कीप. एरर क्या होता है? आई अवॉइडेड टू गो देयर. करेक्ट क्या है? आई अवॉइडेड गोइंग देयर. गोइंग देयर, आई अवॉइडेड गोइंग देयर. अच्छा जी, इसमें टू नहीं आता है, टू इधर आता है, टू भी गलत था इसमें. तो आई अवॉइडेड गोइंग देयर. तो यहाँ पे क्या हो गया? गोइंग देयर. ठीक है. और कुछ कुछ वर्ड जैसे अवॉइड, इंजॉय, फिनिश, इन सब वर्ड्स के बाद मेरे जेरेंड्स आएंगे. नेक्स्ट वी हैव इन्फिनेटिव्स, जिन्हें मैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहती हूँ. द पर्पस क्या है वर्ब का? जब जैसे ऐसे एग्जाम्पल से समझो, आई वॉन्ट टू स्टडी. यहाँ पे स्टडी क्या है? मेन वर्ब है. और ठीक है, यहाँ पे स्टडी मेन वर्ब नहीं है, लेकिन मेन वर्ब है वॉन्ट. मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो पढ़ना मेन वर्ब नहीं है, चाहती हूँ इज अ मेन वर्ब. ठीक है. बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है स्टडी यहाँ पे मेरा है, मेरा ट्रांजिटिव वर्ब्स है, लेकिन ये नहीं है ऐसा. आई वॉन्ट टू, मैं पढ़ना चाहती हूँ. मैं क्या चाहती हूँ? चाहती हूँ मैं पढ़ना. तो वॉन्ट टू मेरा मेन वर्ब है, स्टडी मेरा मेन वर्ब नहीं है. जब टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगे, टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगे, तो वो क्या होते हैं? मेरे इन्फिनेटिव्स. बच्चे गलती क्या करते हैं? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टू तो खा जाते हैं, इनके बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे मेक, लेट, बिड, हेल्प, हेयर, वॉच. मैंने आपको बताया था लेट के साथ कभी टू नहीं आता, अभी बताया था ना मैंने आपको शुरू में. ठीक है जी. ही मेड मी क्राई.
नो, ही मेड मी क्राई, टू नहीं आएगा, ही मेड मी क्राई। ये था मेरे इन्फिनेटिव जिसमें मेरा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन कुछ वर्ड्स के साथ टू नहीं लगता, जैसे टू इसके साथ नहीं लगता, मेक, लिट, बिड, हेल्प, हियर। थर्ड वी हैव पार्टिसिपल्स, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द एडजेक्टिव वर्ब, ये वर्ब का रूप है। एडजेक्टिव जिसे तारीफ या काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद दो टाइप्स के वर्ब आते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब प्लस आईएनजी आएगी, एक आते हैं मेरे पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड डिग्री आएगी, ठीक है जी। जब कोई काम चल रहा हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिससे हम पीपीपी कहते हैं अच्छे से, जैसे आप बार्किंग डॉग, कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने वाला कुत्ता कैसा है, भौंकने वाला है तो बार्किंग डॉग। लेकिन मैं पास्ट पार्टिसिपल की जब बात करूंगी, जैसे आप ब्रोकन चेयर, कुर्सी कैसी है, ब्रोकन है, टूटी हुई है, ठीक है जी। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये गलती कर देते हैं आईएनजी और आई वर्ब की थर्ड फॉर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं, कि हमें कंफ्यूज होना है, हमें सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। द न्यूज वाज इंटरेस्टेड, गलत है, न्यूज अभी कैटल वाला ये, ठीक है जी। तो इज इंटरेस्टेड, वॉज इंटरेस्टेड आएगा, लेकिन हमारी आएगी द न्यूज वॉज इंटरेस्टिंग, द न्यूज वॉज इंटरेस्टिंग, न्यूज इंटरेस्टिंग है, ठीक है। न्यूज खुद थोड़ी इंटरेस्ट लेगी, हम इंटरेस्ट लेंगे तो वो इंटरेस्टेड है, ठीक है जी। ये हमने देख लिया पार्टिसिपल का, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखा वर्ब और आईएनजी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा, और हमने पास्ट पार्टिसिपल देखा जिसमें क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट वी हैव कंजंक्शंस, जिसे हम पहले जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते थे। अब कंजंक्शंस क्या होते हैं, एक मैं आपको बहुत इजीली समझाऊं तो कंजंक्शंस और कनेक्टर्स क्या करते हैं, वो दो चीजों को, जैसे फेविक्विक देखिए क्या करती है, दो चीजों को आपस में मिला देती है ना, ऐसी ही फेविक्विक क्या करती है, दो चीजों को आपस में मिला देती है। ऐसे ही मेरे कंजंक्शंस और कनेक्टर्स होते हैं, तो जो दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को आपस में मिला देते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कनेक्टर्स क्या होता है, उसके बाद हम कंजंक्शंस पाएंगे। ये कंजंक्शंस हमने स्कूल में पढ़ा होगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक है कंजंक्शंस, पहले से इसलिए कनेक्टर्स देखते हैं। तो कनेक्टर्स ना क्या करते हैं, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि आपके सेंटेंस में क्या फंक्शन हो रहा है, वो उसके हिसाब से सेंटेंस को कनेक्ट करता है। जैसे कि टीच, हमें बच्चों को ये, मुझे आप सबको ये बताना है, टू चूज द कनेक्टर बेस्ड ऑन दी मूड, सेंटेंस के मूड पे डिपेंड करता है। जैसे कि टू शो रीजन, कोई रीजन दिखाना है तो बिकॉज या सिंस आएगा। कोई कंट्रास्ट दिखाना है, जैसे कि कोई बट आ गया, कोई कंट्रास्ट आ गया, ठीक है। मैं पार्टी में जाती लेकिन मेरे पास कपड़े ही नहीं थे, तो वो बट आ गया ना, ठीक है जी। जैसे गर्ल्स प्रॉब्लम है ना, कपड़े ना होना। चलो जी, ऑल थ्रू, थॉट, येट, हाउ एवर, ये सब मेरे कॉन्ट्रेक्स्ट में कि अब था जैसे भी, लेकिन हाउ एवर, आई वुड लाइक टू, ऐसे वाला। कोई कंडीशन दिखा रहे हैं, इफ, अनलेस, कोई रिजल्ट दिखा रहे हैं, सो, देयरफॉर, ये। तो ये कनेक्टर्स होते हैं हमारे, जो रीजन पे डिपेंड करते हैं, कंट्रास्ट पे डिपेंड करते हैं, और कंडीशन को, रिजल्ट को, उसके हिसाब से सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अपने कुछ रूल्स की, तो एक आपने रूल देखो, फर्स्ट सब्जेक्ट रूल, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय वर्ड्स लाइक एज वेल एज, बिसाइड, along with, together with, in addition to, or including the verb must match the first subject, ठीक है जी। जैसे कि अगर आपकी सब सेंटेंसेस को दो चीजें जोड़ रही है, जैसे एज वेल एज, को कहता है ना, एज हनी, एज स्वीट एज हनी, ठीक है। एज वेल एज ये भी उसके साथ साथ है, बिसाइड, अलोंग, ये सब अगर हैं, तो द कैप्टन फर्स्ट सब्जेक्ट है, अलोंग विद द प्लेयर्स इज अराइविंग। अब फर्स्ट सब्जेक्ट पे ध्यान देना है मुझे, किस पे ध्यान देना है, फर्स्ट सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। लॉजिक है, इग्नोर द वर्ड्स इन द मिडल, फोकस ऑन दी फर्स्ट पर्सन, जो बीच में आ रहे हैं उन्हें इग्नोर कर दो। अगर बीच में ये सब आ रहा है, क्योंकि इन एडिशन टू हम कुछ बोलते हैं, उसके बाद ही एंड का समझ लो, एक तरह से एंड होता है ना, उसी को हम इन एडिशन टू बोलते हैं, ठीक है जी। तो अब दो तीन चीजें होंगी तभी तो होगा, एज वेल एज के बाद भी कुछ होगा, पहले भी कुछ होगा। तो अब हमें उन दो चीजों पे फोकस नहीं करना है वर्ब के लिए, हमें फोकस किस पे करना है, फर्स्ट पर्सन पे फोकस करना है हमको, ठीक है। रूल नंबर 2 है, अब दैट का यूज देखो कनेक्टर में, आप दैट स्पेसिफिकली आफ्टर फ्रेज लाइक सेम, द ओनली, और एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन, विच नहीं, दैट आई एवर सीन, ये पहली मूवी जो मैंने देखी। इसमें सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट मूवी के साथ दैट, सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ रहे हैं तो उसके साथ हम दैट लगाएंगे।
और ये भी मेरा कनेक्टर है। अच्छा जी, अब कंजंक्शंस की बात करती हूँ, तो कंजंक्शंस भी कनेक्टर्स के जैसे होते हैं। मैंने आपको कंजंक्शन स्टार्टिंग में भी बताया था और फिर से बता रही हूँ कि वो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं कंजंक्शंस, ठीक है जी, उनको हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। कंजंक्शंस में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिनको हम फैन बॉयज कहते हैं। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि फैन बॉयज जॉइन सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। फॉर भी एक तरह से समझ लो मेरा बिकॉज का काम करता है। एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सब मेरे क्या है, कंजंक्शंस हैं, इन्हें हम फैन बॉयज भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव, अब हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। हमने स्टार्टिंग में इसमें कंजंक्शंस भी देख लिया कनेक्टर्स के साथ। उसके बाद हमने ये देखा कि नॉन फिनाइट वर्ब कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने जेरेंट देखा कि वर्ब प्लस आईएनजी। हमने इन्फिनेटिव्स देखा जिसमें हमारी वर्ब टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद हमने पार्टिसिपल देखा कि थर्ड फॉर्म तो आएगी पार्टिसिपल में, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। उसके बाद हमने ये देखा था कि डिटर्मिनर्स कैसे होते हैं। चार तरह की मेन कैटेगरी देखी हमने डिटर्मिनर्स की। उसके बाद हमने देखा कि प्रोनाउंस के रूल देखे हमने। उसके बाद हमने एडवर्ब्स के रूल देखे थे और उससे पहले हमने एडजेक्टिव्स देखे थे अपने। फिर हमने सब्जेक्ट वर्ब देखा था। और मैंने क्या बताया था, हम कौन कौन से टॉपिक कवर अप करेंगे एरर डिटेक्शन में। हमने कवर कर लिया ये वाला भी, ये भी, और सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए। अब हमें सीधा किस पे आना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है जी। अभिजात, अभिजीत या अभिजात spirit dash when he learned that he had won the first prize in the poetry recitation competition, यानी कि वो जीत गया। अब वर्ब क्या आएगा, प्लंज। सबसे पहले देखते हैं प्लंज का मीनिंग होता है कोई चीज ऊपर से नीचे गिर गई बहुत तेजी से, ठीक है, तब वो जीता, ऑब्वियस है, वो एंजॉय कर रहा होगा, ठीक है। जिप्ड, बिल्कुल नहीं, जिप लगाना। टोर, अच्छा जी, टोर ना टीयर का सेकंड वर्जन है टोर, ये है इसका सेकंड वर्जन। सोड, सोड का मतलब होता है कोई चीज ने मेहनत करी और वो ऊपर तक पहुंची, अब वो उड़ रही है, अब वो उड़ रही है। जैसे ना पहले तो क्या करती है चिड़िया, पंख लहराती हैं और फिर एकदम ऊपर आराम से पंख फैला के उड़ती है, तो सोड। तो अभिजीत स्पिरिट सोड, ठीक है जी। अगला है, अगला कह रहा है कि जो आपकी सेंटेंस है ना इसमें एक एरर है, आपको वो बताना है कौन सा एरर है। ये आपकी फिर PYQ ही है। अच्छा जी, पहले सेंटेंस पढ़ते हैं फिर एरर देखेंगे। इफ अ कंपनी सेंड इट्स एम्प्लॉयज अब्रॉड, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अब्रॉड भेजती है टू वर्क फॉर अ फॉरेनर क्लाइंट, टू वर्क फॉर अ फॉरेनर क्लाइंट, फॉरेनर क्लाइंट के लिए अगर वो कंपनी किसी एम्प्लॉयज को बाहर भेजती है, दे पेज देम अ डेली अलाउंस, वो उन्हें खर्चा वर्चा देती है। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। अब देखते हैं, इफ अ कंपनी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंड इट्स एम्प्लॉयज, ये भी ठीक है, ठीक है जी, एम्प्लॉयज। अच्छा जी, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ESS है, एम्प्लॉयज है, तो ये इट्स मेरा यहाँ पे प्रोनाउन है और एम्प्लॉयज भी है, किसी का नाम है, कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी ठीक है। आपने एक चीज देखी, मैंने यहाँ पे बोला तो दे पेज, दे कंपनी क्या है, सिंगुलर है, तो पेज नहीं आएगा, पे आएगा, यही चीज यहाँ पे गलत है, यानी कि सही ऑप्शन आपका यही है, यही चीज गलत है और यही चीज आपकी गलत है। और सही ऑप्शन क्या है आपका, पेज, पेज देम अ डेली अलाउंस, ठीक है जी। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट, चूज द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें एरर है वही चूज करना है हमको, ठीक है जी। इट इज द क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच, यानी कि मेरे वॉच में 10 बजने में अभी 15 मिनट है, ठीक है जी। अब इट इज द के साथ तो क्वार्टर आएगा ही नहीं, तो द क्वार्टर ही तो गलत है, इट इज द ही गलत है, यही ऑप्शन ठीक है, अभी बताया था पीछे द नहीं आएगा। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एन एरर, ठीक है, ये भी PYQ, वो भी PYQ था। ये इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। चलो जी, फर्स्ट है, इको टूरिज्म वॉज बी अचीव्ड ओनली स्टेप्स आर टेकन इन द राइट डायरेक्शन। बहुत इजी है, अभी ट्रांसलेशन बताऊंगा और अभी अब पता लग जाएगा हमें आंसर।
इको टूरिज्म वॉज बी अचीव ओनली इफ, इको टूरिज्म तभी अचीव हो सकता है जब आप अच्छे से कोई उनके लिए स्टेप्स लो ठीक डायरेक्शन में, ठीक है, लोगे, अभी हुआ नहीं है वो अचीव, तो वॉज थोड़ी आएगा। ऑप्शन देखते हैं, वॉज ही गलत है, ये ऑप्शन बी सही है, सी भी सही है, ए ही ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, वॉज नहीं आएगा, इससे जगह कैन आ सकता है कि इको टूरिज्म कैन बी अचीव्ड, वैसे वो अचीव हो सकता है ओनली इफ स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन आर टेकन इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है जी, दोनों पीवाई क्यू थे आपके। नेक्स्ट वी हैव, अगला है चूज द ऑप्शन टू फिल इन दी सुटेबल डिटरमाइनर, ठीक है, डिटर्मिनर्स। आई डोंट हैव, मैंने आपको क्या बताया था, आई डोंट हैव मच तो आएगा नहीं भाई, मेरे पास कोई भी सेल्फिश दोस्त नहीं है, तो मैं गिन सकती हूँ एनी, कोई भी नहीं है, तो एनी के लिए कोई भी नहीं है, एनी, ठीक है। अगेन एरर डिटेक्शन है मेरा, रश्मिका इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एन तो आएगा नहीं, मैंने आपको आर्टिकल्स में क्या बताया था कि यू आ गया तो एन तो आएगा ही, सबसे पहले एन वाले ऑप्शन हटा दो भैया, पहले एन वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे, ठीक है। अब रश्मिका इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं, रश्मिका इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये आर्टिकल का डिटेक्शन है मेरा। रश्मिका, ओ सॉरी, रश्मिका इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ओनली सी, ठीक है जी, रश्मिका इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। नेक्स्ट वी हैव मोनिका is not dash for this kind of job, Monica is not dash for this kind of job, कट अप नहीं, कटिंग नहीं, कट आउट, कट आउट का मतलब सिर्फ वो ही मिली है, सिर्फ सब में से सिर्फ उसी को ही चुना गया, उसी को ही निकाला गया है जॉब करने के लिए, तो कट आउट। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। माई अंकल डैश टुमारो, मेरे अंकल कल आने वाले हैं, बहुत इजी है, इज अराइविंग, इज अराइविंग है जी, बिल्कुल है, तो इज अराइविंग, ठीक है जी, दैट्स इट फॉर दिस पार्ट ऑल्सो। एक बार से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आज हमने क्या देखा, हमने एक्टिव पैसिव देखी अपनी कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, उसकी हमने देखी अपनी एक ट्रिक देखी थी हमने, उसमें अपनी एक द सीक्रेट सॉस ट्रिक, जिसमें हमने देखा कि अगर वर्ब फॉर्म में ईट है तो हमारा क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगी इज एम आर के साथ, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म में एट है तो वॉज वर और ईटन लग जाएगी, इस टेबल को आप रट लो अच्छे से। अगर मेरा आई एन जी है तो बीइंग लगेगा, अगर हैज हैव है तो वर्ब की बीन लगेगा, अगर हैज हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बीन लगेगा, अगर विल शैल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और बी आएगा। उसके बाद हमने देखा प्रोनाउंस की कुछ हैक पे कि आई का मी बनेगा, वी का अस, ही का हिम, ऐसे करके। उसके बाद मैंने अपने टेंसेस में देखी एक बार फिर से, ये हमने एक माइंड मैप टाइप में देखा टेंसेस में। उसके बाद हमने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे, फिर हमने एरर डिटेक्शन में देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में देखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, लेकिन अगर वर्ब को प्लूरल बनाना है तो उसमें से एस हटा देंगे, और वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस लगा देंगे लास्ट में। उसके बाद हमने देखा एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं, ठीक है जी। फिर हमने देखे अपने एडवर्ब्स के रूल, प्रोनाउंस के रूल्स देखे हमने, डिटर्मिनर्स के देखे, जेरेंट है तो वर्ब और आईएनजी, इंफिनिटिव है तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पार्टिसिपल है डिपेंड करता है, प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और अगर थर्ड सॉरी पास्ट पार्टिसिपल तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हमने कंजंक्शंस और कनेक्टर्स देखे, हमने फैन बॉयज देखा कि फैन बॉयज क्या था, उसके बाद हमने इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करे। आई होप दिस वीडियो इज ऑल्सो क्लियर फॉर टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ हमारा वर्बल एबिलिटी का चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश हो जाता है। दैट्स इट फॉर नाउ। अगर कोई भी आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, यू आर फ्री एट एनी टाइम टू आस्क इन कमेंट्स, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, राधे राधे, कॉल इट अ डे।